मुझे नहीं पता। डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है। लालू जी, कहा जाता है कि जब भी कोई संकट में होता है तो उसे अपने याद आते हैं, भले ही वो उनसे कितनी भी दूर हो, पर अपने याद तब जरूर आते हैं जब व्यक्ति किसी संकट में हो। आज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। हालांकि पूरे दिन आपके सामने खबरें आती रही, अलग अलग लोग बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार, पप्पू यादव और अन्य बातों पर चर्चा करते रहे। हमने भी खबरों के माध्यम से पप्पू यादव के सपोर्ट में कौन खड़ा है, उनसे दूर कौन है, पप्पू यादव को कहाँ ले जाया जा रहा है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई, पुलिस ने क्या बयान दिया, पुलिस ने क्या कुछ कहा, इन सब बातों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन इन चर्चाओं में कुछ चर्चाएँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये हो गई कि पप्पू यादव के सपोर्ट में जदयू, भाजपा, एलजेपी, आरजेडी, इसके अलावे सत्ता में बैठी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी ने भी पप्पू यादव का जमकर खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों के बयान बड़ा ही निम्न स्तरीय रहे। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी किस कारण से हुई है, और वो सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बातें पप्पू यादव, उनकी पत्नी ने कही, उसकी खूब चर्चा हुई। पप्पू यादव के उस बात की भी चर्चा हुई जब श्याम रजक ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये वक्त आ गया है इस निरंकुश हो रही नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए सारे विपक्ष को, सारी बातों को भुला करके एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण रही। महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि जब भी आप किसी संकट में होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने याद आते हैं, चाहे उनसे आपकी भले ही दूरी हो गई हो, लेकिन याद वही आते हैं और मदद भी वही करते हैं। आज जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने शुरुआत किया और पप्पू यादव के सपोर्ट में खड़ा हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, ये लगा कि कहीं ना कहीं नज़दीकियां बढ़ रही हैं। घर वापसी की भी बात हुई और इस पर कई नेताओं ने मुहर भी लगाई कि क्या हर्ज है, पप्पू यादव आ सकते हैं। जब नीतीश कुमार के घर उपेंद्र कुशवाहा इतना जलील होने के बाद जा सकते हैं तो पप्पू यादव तो अलग हैं। पप्पू यादव तो विपक्ष का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच में पप्पू यादव ने हाथ जोड़ करके लालू प्रसाद से जो आग्रह किया कि बचा लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा क्या बचा लीजिए, इस बात को आप गौर से सुनिएगा। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उस बयान को तो हम सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव जो लगातार बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीब गुरबा के लिए जिसका रास्ता कभी लालू प्रसाद ने उन्हें दिखाया था, उस रास्ते पर वो लगातार चलते आ रहे हैं। सेवा भाव से वो लगातार बिहार के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। चाहे वो कोई बीमार हो, किसी को किस तरह की मजबूरी हो, दिल्ली से लेकर पटना तक पप्पू यादव लगातार काम करते रहे हैं। उनका सेवाश्रम हो दिल्ली में या फिर बिहार में बाढ़, सुखाड़, चमकी बुखार, जो भी स्थिति परिस्थिति आती हो उसमें पप्पू यादव लोगों के साथ खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि पप्पू यादव भूखे लोगों के लिए प्रतिदिन खाने की व्यवस्था करते थे और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, उसका खुद मॉनिटर करते थे। आज वो सिलसिला पप्पू यादव की अनुपस्थिति में टूटने लगा है। पप्पू यादव ने इशारा करते हुए लालू प्रसाद को कहा कि इन सारे लोगों को बचा लीजिए। देखिए पप्पू यादव ने पटना से मधेपुरा कूच करने से पहले किस तरह से लालू यादव से गुहार लगाया। ऐसे केसों में अरेस्ट नहीं किया जाता तो इनको पहले से पता नहीं था। नीतीश के इशारे पर लगातार हम घूम रहे, लगातार हम चुनाव न रहे, 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे तो पहले भी वारंट के ला सकते थे, गिरफ्तार कर सकते। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं तो किसी का आलोचना, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा हमारी तबीयत खराब है।
5-5 टैबलेट खाता हूँ एक समय में। और जब मुझे जब यहाँ डिटेन किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह अरे क्या करें क्या है, मेरा भी परिवार है। क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी? इस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं है। आप पहले लॉकडाउन बोले, अब फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूँगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की देर में नहीं। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से और काम हम कर रहे थे। और आपका आप जितना भी प्रेशर में दूसरे के खिलाफ करते हैं, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए। देश के लोगों ने आज शुरू से ही ट्रेंड पर देश के लोगों का सम्मान वादा करना, बिहार को बचाने में एक मिनट, एक पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति मिल जाएगी, बेच देंगे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बिल कैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे हैं, जेल आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। जनता को बचाने के लिए मैं भावुक हो रहा हूँ। मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं समझा। जी, क्या राजीव प्रताप रूडी से का खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? इधर देख के सिलेंडर, इधर भी देखिए, मैंने ट्वीट किया सिलेंडर को बाउंसर का, राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था, जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के PMCH गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम PMCH गए थे, मधुबनी गोली कांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से। आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है, मैंने कहा आइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को, अरे भैया आप हटाइए ना अपना फोन, मार के आपको झूठ मूठ का लाइव लगाए हुए हैं, बिना काम कोई काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप पप्पू जी अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते, अस्पतालों को बनाने में, और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहाँ 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, CNF 3 लोगों को, हम वहाँ गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? बीजेपी रजनीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन। सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस,
श्याम रजक साहब, एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट, सर थोड़ा इधर घूम जाइए। पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उस ट्विटर पर सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया, 32 साल पानी भी नहीं है। पप्पू जी 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। आपको लगता जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है जी, क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाई कोर्ट में हमने फाइल किया, हाई कोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, दूसरे मामले में। सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, इसमें न तो किसी इंस्पेक्टर, न डीएसपी, न तो किसी एसपी और न ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। सर इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है क्या? गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? नहीं पप्पू जी, संबित पात्रा ने बोला था, संबित पात्रा ने बोला था, राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? पप्पू जी संबित पात्रा ने भी बोला था कि महंगा पड़ेगा, क्या ये महंगा पड़ गया है? अरे भाई पढ़ते चलिए। आग्रह भी कर रहे हैं कि लोग तमाम सरकारी बढ़िए पप्पू यादव जिंदाबाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।